नमस्कार, ओम शांति। आप प्यारे प्यारे दर्शकों का, हमारे प्यारे मित्रों का, आपके हमारे अपने ही कार्यक्रम कवि और उसकी कृति में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। मित्रों, हमारी कविता प्रश्न चिंतन का है। ये चिंतन हमने आपके लिए रखा है। हमारे राजेंद्र गोपाल व्यास जी, जो एक नामवर कवि हैं, उन्होंने ये कविता की रचना में एक प्रश्न आपके लिए छोड़ा है चिंतन करने के लिए। चाहे वो हॉस्पिटल्स का हो, हमारे विद्यालयों का हो, नेताओं का हो, धार्मिक नेताओं का हो, राज्य सत्ता का हो, धर्म सत्ता का हो, या हमारी विज्ञान सत्ता का हो, हर तरफ कुछ चिंतन करने की ज़रूरत है। तो अभी तक हमने अपने पिछले 2 एपिसोड्स में कुछ कुछ बातों का चिंतन आपके लिए छोड़ा, लेकिन अभी जो शेष है वही विशेष है, क्योंकि हमारे पास राजेंद्र गोपाल व्यास जी हैं, क्योंकि वो सबको, उनकी उदासी को दूर करते हैं, सबके चेहरे पर हर्षोल्लास ले आते हैं। तो सबसे पहले आइए उनका स्वागत करते हैं। स्वागत करने के बाद जो शेष है उसकी विशेषता सुनते हैं। व्यास जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत अच्छा। फिर एक बार, क्योंकि कविता को पूरा करना है जी। मैं प्रश्न, फिर वही प्रश्न है, बोलिए। अभी प्रश्न पूरा नहीं हुआ। जी लोग तो कहते हैं कि जो प्रश्न चित्त है वो प्रसन्न चित्त नहीं हो सकता। वाह। तो भारत के भारतवासी प्रसन्न चित्त कैसे होंगे जब तक आप उनको प्रश्न देते रहेंगे? कैसे प्रसन्न चित्त होंगे? कुछ साधनाएं तो करनी पड़ेगी सर। एक निवेदन करो छोटा सा। गुफा में सोए हुए शेर के मुंह में भी हिरन नहीं आता, उसको भी बाहर तो निकलना पड़ता है, भागना पड़ता, थोड़ा भागना। तो एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प। बिल्कुल बिल्कुल। अब हमें इस मोर्चा से टूटना पड़ेगा कि हम 47 के बाद स्वतंत्र हो गए, अब तो हम नहीं है। हम आर्थिक, सामाजिक, मानसिक, नैतिक दृष्टि से अब शुरू हुए हैं कि एक डिवाइन पथ हमें मिला है, एक बहुत अच्छा वातावरण हमें मिला। भाई जी, मैं तो, आपने कहा कि उदासी छाटूंगा, तो उस पर आपको मैं थोड़ा सुनूंगा। मैं 2-3 लाइनें इससे सप्लीमेंट करते हुए, कोई मुझे पूछे कि कविता क्या है, तो मैं कहता हूं उन्हें, कविता करना मरकर जीने की कला है, या यूं कहिए जख्म खा के नमक की खान से गुजरना साधना है कविता करना। अच्छा, छीला छीला आदमी। बिल्कुल 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 छीला और ऐसे ही श्रोता को तैयार होना पड़ेगा। जला हुआ उसकी आदमी। परख शक्ति होनी चाहिए कि उसको चुटकुले सुनने हैं कि कविता सुननी है। हमारे यहाँ नकली माल भी चलेगा, दिल्ली में डुप्लीकेट तो सब जगह मिलेगा स्वामी, इमिटेशन चलेगा, प्योर गोल्ड भी तो चल रहा है। और जरूरी नहीं कि प्योर गोल्ड चमके, ये हेल्यूजन नकलियों को ज्यादा चमकाती है। आपको और बताता हूँ तो देखिएगा, सभी चमकती जोकरी कविता नहीं है। जोकरी, हाँ, ये जो लाफ्टर चैलेंज, नहीं नहीं नहीं, हाँ, मैं इनके अगेंस्ट नहीं जा रहा हूँ। मैं तो श्रोता को कह रहा हूँ कि आप मेरे से अपनी समझ की आंख का चश्मा और नेत्र का नंबर निकलवाइए, और चश्मा मैं बना के देता हूँ, फिर देखना। जोकरी कविता नहीं है, नालियां सरिता नहीं है। अरे वाह, जोकरी कविता नहीं है, नालियां सरिता नहीं है। काव्य पूजा है मनुज की, है कुल वधु वनिता नहीं है। ये दासी नहीं है, ये महारानी है। कुल वधु वनिता नहीं, हाँ, ये दासी नहीं है। आपने कहा ना कि उदासी चाटेंगे, नहीं, ये मस्ती की। दूसरा देखिएगा, स्वप्न से जागो कभी तुम, सत्य को यदि देखना। ये जो भाषण वाली और जो प्रचार भारत का हो रहा ना सर, इसके पीछे नेपथ्य में बहुत पीड़ाएं भारत को भी गुजरनी पड़ेगी। स्वप्न छोड़ो। स्वप्न से जागो कभी तुम, सत्य को यदि देखना है, लक्ष्य निर्धारित करो, तुम मस्करी को फेंकना है। इस देश में ये नहीं, मजाक, टीवी पर वल्गैरिटी, बिल्कुल। दूसरे परिवार में बैठ नहीं सकते। यहाँ पुरुष लेडीज का पार्ट बन के आ रहे हैं। नहीं, पत्नियों के प्रति अपनी क्या शब्दों का जाल बुन रहे हैं, और लोग तालियां बजा रहे। हम हमारी उस देवी को जो 18 कुल को तारती है, उस प्रिया 21 कुल कहा गया हमारे शास्त्रों में, 21 कुल, उसको कंटेंट का आपको हंसाने के लिए हम उसको दाव पे लगा। ये द्रौपदी से ज्यादा स्थिति तो अभी इन कवियों की, अर्धांगिनियों की। कुछ हास्य कवियों को हमने देखा सर। मैं, और तीसरी है, तुम भी लो करवट कभी तो शायरी बच जाएगी। मैं श्रोताओं को कह रहा हूँ, तुम, सारा दोष मेरा नहीं है, आपका भी है। तुम जो पीठ देके सोए हुए हो, तुम भी लो करवट कभी तो शायरी बच जाएगी। अरे वरना ये अंधड़ चला तो पीढ़ियां लुट जाएगी। अंधड़, तूफान आ रहा।
तो मैं आपको इनवाइट करने के लिए लास्ट छंद फिर 2 है। कौन जानेगा कि मीरा सूर और तुलसी हुए। अगर ये आप मुझे प्रस्तुत नहीं करेंगे तो क्या पता चलेगा कि राजस्थान के भीलवाड़ा शहर में एक राजेंद्र गोपाल व्यास अमीरगढ़ गांव में रहता है। कौन जानेगा, यहाँ 1 नाइट में हीरो हो रहा हूं मैं प्रभु। ये आपकी दुआएं हैं, ये इस मंच की नहीं, और ये ब्रह्मा कुमारी ये आपकी काबिलियत है। जी सर, काबिल बहुत बने, काबिल बहुत बैठे हैं स्वामी, भाग्य बिना। बाबा का जिसने चरण पकड़ा या जिसकी अंगुली बाबा ने अंगुली पकड़ी वो ये दूर तक आ जाता। मैं आया हूँ, मैं गांव के अंचल से, मैं कोई मेट्रोपॉलिटन शहरों का नहीं हूँ, न मेरी परवरिश कोई कॉन्वेंट में हुई है। मैं दरी पर बैठ करके पट्टी और स्लेट से सीखा हूँ स्वामी। तो देखिएगा, कौन जानेगा कि मीरा सूर और तुलसी हुए, मीर मोमिन और गालब पंत या दिनकर हुए। नहीं बचेगा वंश यदि कोई काव्य के युवराज का, संगीत यदि नहीं बचा तो मूल्य क्या है साज का। तो पोइट्री बचनी चाहिए। संगीत अगर नहीं बचा तो मूल्य क्या है साज का। पढ़े हैं, बिल्कुल वाद्य यंत्र पढ़े हैं, बजाने वाला कोई नहीं। गुरु शिष्य परंपरा खत्म हो गई, सब एक पेन ड्राइव में ले लीजिएगा। पहले हम गुरुओं के साज को उठा के चलते थे, उनके भोजन की व्यवस्था करते थे, साजों की पूजा हुआ करती थी। आज भी मैं आपको बताऊं व्यास जी कि मैंने भी जिस संगीत अपने गुरुदेव से कुछ शिक्षा ली गायकी की, तो जाते पहले दंडवत प्रणाम और जितने साज होते थे हम उनको अच्छी तरह से, जैसे उनको एक अलप स्नान कराने के बाद, उनको धूप बंधन देने के बाद फिर उनको छेड़ा जा, उनके स्वर लहरियां छेड़ी जाती थी। लेकिन वो आपकी बात सही है कि वो सब का सब जो है वो कहाँ गुम हो गया। मैं आपको संगीत का एक संस्मरण सुनाता हूँ, वैल्यू क्या होती। पंडित ओंकारनाथ ठाकुर कहीं बनारस में अपना वोकल का प्रोग्राम देने जा रहे, जो तानपुरा साथ में था, और उस समय अभाव था टिकट का, सीटों का, तो उन्होंने एक ही टिकट लिया, सुनना, एक सीट का रिजर्वेशन कराया, और तानपुरा साथ था। पंडित ओंकारनाथ ठाकुर ने अपने तानपुरे को तो सीट पे सुलाया और नीचे दरी बिछा के गए। आप उस गुरु शिष्य परंपरा के स्वामी जी, आप गायक हैं, मुझे गर्व है कि आप संगीत तानपुरा से रियाज करवाना, हारमोनियम का नाम नहीं होता। नहीं सर, छूने नहीं देते क्या आते हारमोनियम। नहीं, तानपुरे वो सभी क्लासिकल वाला मैटर है। लेकिन प्रश्न चिंतन का है विशेष है। ओहो भाई, मैं भटक, हम अपनी बातों में पड़ गए हैं। सपने रंगीन है, यथार्थ संगीन है, रिश्ते है दिखावटी, हंसी है मिलावटी, खतरा अपनों से है, रोग लाइलाज है, भला पार क्या लगे रे डूबता जहाज है। ये मैं प्रश्न चिंतन का है। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं रियलिस्टिक अप्रोच कह रहा हूं कि सपनों में मत जियो, यथार्थ पे आओ। इस देश का क्लोजअप देखिए, मैं गा के बताता हूं क्या है। सपने रंगीन है, विज्ञापन आ रहा, इतने ये पैकेज है, ये डिग्रियां है, ये लो नहीं। सपने रंगीन है, यथार्थ संगीन है, रिश्ते हैं दिखावटी, हंसी भी मिलावटी। बड़े मुस्कान से लोग, प्रसन्नता। किसी को आप ये पूछो कैसे, सब ठीक है, कुछ भी ठीक नहीं है भाई जी, एकांत में जाओ, रो पड़ेगा आदमी, बॉयलर में जी रहा। तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम जो हम जिसे छुपा रहे हो। वाह वाह वाह, हंसी भी गाइए। हाँ जी। सपने रंगीन है, यथार्थ संगीन है। मैं जहाँ रुकता हूँ वहाँ ध्यान घटता है जी। हाँ, मैं कंटिन्यू नहीं बोल रहा हूँ। शब्द से शब्द के बीच के अंतराल का जो गैप है वो साइलेंस ही पोइट्री। साइलेंस किसको कहते हैं? जिसके साईं के लेंस लग जाए, जिसको बाबा की दृष्टि लग जाएगी, साईं का लेंस लग जाए। हाँ, वो साइलेंस में आ जाएगा। चलिए, सपने रंगीन है, यथार्थ संगीन है, रिश्ते हैं दिखावटी, हंसी भी मिलावटी। अब देखिएगा पॉइंट, खतरा अपनों से, बाहर से खतरा नहीं है सर, भारत का, भारत के लोगों से का खतरा अपनों से, रोग लाइलाज है रे, भला पार क्या लगे रे, डूबता जहाज है। ये टाइटनिक वाली स्थिति भारत की नहीं हो जाए भाई जी, इशारा कर रहा हूँ इसलिए। इसके पहले जो कभी मिला ही नहीं, ऐसा डूबा उभरा ही नहीं। और अब के मानसून और पानी ने तो पूरे भारत को हिला दिया। प्रभु प्रकृति से बच के चलिएगा, इन तत्वों को अकाल हर साल है, नेता माला माल है जी, विकास के नाम पे जी यहाँ गोलमाल है जी।
क्योंकि आदमी की आदमी से दूरियां बढ़ी, तरक्की की इस तरह से तुमने सीढ़ियां चढ़ी। ये कविता का प्रश्न अंतिम चिंतन बंद का ये है। कविता का अंतिम बंद है। मोदी जी की सरकार के बाद मैं ये नहीं कहता कि इस देश का विकास नहीं हुआ है, पर शुरुआत है सर अभी, क्योंकि 70 साल की भोगी हुई त्रासदी ये में पहला क्रम ये है, change प्रथम क्रम है। आया 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 आया। और इसमें तो मैं विरोधी को भी उतना ही सम्मानजनक प्यार दे रहा हूँ कि अब चेंज आएगा, क्योंकि अब बाबा ने कमाल संभाली, कोई कुदरत। अंतिम बंद देखेगा, अकाल हर साल है, नेता माला माल है, विकास के नाम। इसीलिए तो पुलिया टूट रही है भाई जी, कागजों में बन गए बांध और पुलियाएं, सीमेंट गायब है वहां से, पता नहीं किन की कोठियां बन गई। इसीलिए निर्माण सही नहीं है। डैम के फाटक टूट रहे हैं, किसने खोला ही ना उनको, सालों से नहीं खोला। बिल्कुल। अकाल हर साल है, नेता माला माल है, विकास के नाम पे जी यहाँ गोलमाल है। क्यों? आदमी से आदमी की ये दूरियां बढ़ी, संवेदनाएं खत्म हो गई, तरक्की की इस तरह रे तुमने सीढ़ियां। इसलिए व्यक्ति को जोड़ो भाई जी, तो वो गांव से तरक्की शुरू किस नाम करो। की है? वो तरक्की किस नाम खत्म, जहाँ हमारी मोहब्बत खत्म हो जाएगी। तरक्की किस हम उस प्रेम के धागे में ही बंधे रहेंगे सर, और कम मिलेगा तो कम खा लेंगे, लेकिन किसी के दुख दर्द से हम आंख नहीं मोड़ेंगे। ओके, इस डायस में वो कहते हैं ना, तरक्की की हम इस तरह सीढ़ियां चढ़ते रहे, जी। उंगलियां तो वहां ही रही, नाखून बढ़ते रहे। वाह वाह वाह, कमाल है, कमाल, अच्छी मोहर लगी, अच्छी मोहर लगी। उंगलियां तो वहां ही वही रही, है, नाखून बढ़ते गए, नाखून से नोचा जा रहा, हर चीज को नोचा जा सही कह रहा। रहा, नाखून बढ़ गए। तो मैं तो श्रोताओं को ये कहूंगा, क्योंकि ये गीत आज- मेरे हृदय का दर्द था जो मैंने कहा। इसमें कोई बुरा नहीं माने कि व्यास जी ने कोई यहाँ विकास नहीं हुआ, नहीं हुआ है। भौतिक विकास विकास नहीं होता है, सच्चा विकास नैतिकता और पवित्रता का होता है। नैतिकता। भले ही हम आधी रोटी खाएं, मेहनत की खाएं, रिश्वत की नहीं खाएं, बेईमानी की नहीं खाएं। हमारे एक पंजाबी सिंगर है, उसने इसका गीत बनाया। अरे वाह, उसने बनाया हाँ। कि रोटी हक दी खाइए जी, पामे बूट पालिशां करिए। वो कहते हैं हक की रोटी मेहनत खाओ, चाहे पालिश क्यों ना करना पड़े, जूते पालिश क्यों ना करना पड़े। मेहनत में शर्म नहीं है, नहीं है, नहीं है। शर्म दुष्कर्म से करो, बुरे कर्म से करो, पाप कर्म से करो, मेहनत से क्या शर्म करनी। वही मैं आपकी देख रहा हूं कि आदमी की आदमी से दूरियां बढ़ी, तरक्की की इस तरह से। अरे तुमने सीढ़ियां चढ़ी, चलिए नहीं, गुनगुनाइए, तरन्नुम से अभी पूरा नहीं हुआ है। अच्छा अच्छा, जी जी, क्या है लाइन? दर्शक इंतजार कर रहे जी, हैं। क्या लाइन? क्योंकि आदमी की आदमी से दूरियां बढ़ी, क्योंकि आदमी से आदमी की दूरियां बढ़ी रे, तरक्की की इस तरह रे तुमने सीढ़ियां चढ़ी रे। प्रश्न चिंतन का है रे, प्रश्न है मनन का, प्रश्न अब वतन और आप अलग नहीं है, अब वतन और मैं अलग नहीं हूँ। अगर एक व्यक्ति गिरता है तो पूरा राष्ट्र गिरता है, पूरा राष्ट्र गिरता है, क्योंकि एक एक व्यक्ति इस राष्ट्र की ईंट है, ईंट है। एक ईंट निकलती है तो पूरी वो आधारशिला हिल जाती है। तो मैं अंतिम लाइन स्थाई वापस दे देता हूँ। हाँ जी, स्थाई। प्रश्न चिंतन का है रे, प्रश्न है मनन का, प्रश्न अपना ही है रे, प्रश्न है वतन का। ऐसा हुआ क्या भला सारा भारत जला, हम तो ऐसे गिरे अब हिमालय हिला। प्रश्न चिंतन का है, तो ये चिंतन का प्रश्न है सर। और आपने बारीकी पकड़ ली होगी, दर्द के कारण मेरा सुर भी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि मैं बहुत गहरे में चला गया। मुझे अच्छा गाने का शौक नहीं है, देखिए सच बोलने में मेरा स्वर लड़खड़ा गया है। मुझे पता है कि मैं ट्रैक चूका हूँ, देखो, लेकिन मैं सुर चूका, मैं असुर नहीं हूँ। देखिए व्यास जी, कुछ एक पंक्तियां इसके ऊपर मुझे याद आई थी कि कौन कहता है कि मोहब्बत की जुबान नहीं होती। मैं आपकी इस बात को कोट कर रहा हूं कि कौन कहता है कि मोहब्बत की जुबान नहीं होती, ये हकीकत तो निगाहों से बयां होती। ये आप जो बात कह रहे हो, दर्शक हमारे आपके सुर को नहीं देख रहे हैं। ये तो आपको पता है कि आपने सुर छोड़ा है, पकड़ा है, चढ़ा है, जहां उतरा है, लेकिन आपकी जो वेदना है, आपका जो अंदर से शब्दों का क्रंदन है, वो हमारे दर्शकों को भा रहा है।
कि कितनी चिंता है व्यास जी को कि हमारा भारत कहाँ जा रहा है। व्यास जी, बहुत बहुत आपकी मेहरबानी। हम फिर आपका इस्तकबाल करते हुए अपनी इस कविता का समापन है अभी मुझे लग रहा है, तो फिर आपसे मिलना होता रहेगा और बहुत सुंदर कविताओं के साथ इसी तरह तरन्नुम में आप गुनगुनाते रहिए, हमारे पास बार बार आते रहिए। इसलिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति।